आज हमारे सामने एक ऐसे बच्चे हैं जो ये इंडियन आर्मी के रूप में एक सूबेदार के रूप में नियुक्त हुए हैं। और किसी भी बच्चे को सफल होने के लिए जरूरी ये होता है कि उस बच्चे के जीवन में शुरू से लेकर और अंत तक सभी शिक्षकों का योगदान होता है। ठीक ना। हमारे भी कोचिंग से एक लड़के ने, ये इनका नाम पवन कुमार है, ठीक ना, और पासी के गांव के रहने वाले हैं और ये इंडियन आर्मी के रूप में ये सूबेदार चुने गए हैं, जिनकी और ट्रेनिंग जो है 17 फरवरी को होने वाली है पुणे में। ठीक ना। और ये बहुत जल्द ये ट्रेनिंग भी पूरा कर लेंगे। आप सबका आशीर्वाद इसको चाहिए ताकि ये एक सूबेदार के रूप में आए। तो और हमारे पास कहने के लिए यही है कि हम सबसे कहेंगे, अपील करेंगे सारे बच्चों से, हमारे कोचिंग में जितने भी आप लोग स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, आगे चल करके कुछ बढ़िया तरीके से काम करिए, कुछ बढ़िया तरीके से मेहनत करिए। और सबसे जरूरी बात यह है कि टीचर्स का बात सुनना चाहिए, समझना चाहिए, है ना जी। अगर आप टीचर्स का बात सुनेंगे, समझेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। ठीक ना। आप बिल्कुल सफल होंगे और सफल होकर के अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, हमारे देश का रोशन करेंगे नाम, है कि नहीं है। तो आप सब भी इनके तरह मेहनत करिए। कुछ बातें इनसे आप जुबानी सुन लीजिए। हेलो दोस्त, मेरा नाम पवन कुमार राम है और मैं यहीं पड़ोसी गांव का रहने वाला हूँ। मेरे पापा का नाम अरविंद राम है और वो एक पेशे से मेसन का काम करते हैं। और मैंने अपने एनडीए के सफर में काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना भी किया। मेरी जो प्राइमरी शिक्षा जो शुरू हुई वो यहीं पास के स्कूल सन्नी में स्कूल से शुरू हुई थी। वहाँ के सर प्रिंसिपल रह चुके हैं और ये हम लोग को बचपन से ही पढ़ाते चले आए हैं। इनके साथ लगभग बहुत लंबा समय बीता हम लोगों का। मेरे दो भाई बहन हैं लोग, टोटल 4 लोग हैं लोग। और सर के साथ बहुत लंबा सफर बीता। 13 साल सर के साथ मेरा बीता है, अभी भी सर के साथ ही हैं। और इनसे मेरी 10वीं की परीक्षा भी इन्हीं के यहाँ से कंप्लीट हुई थी। 10वीं की सारी पढ़ाई सर ही कराए थे और इन्हीं लोग के जो मार्गदर्शन की वजह से या जो भी शिक्षा ये हम लोग को दी है, नैतिक से लेकर जीवन से लेकर पढ़ाई की तरफ जितनी भी सारी बातें इन लोगों ने सिखाई, हम लोगों ने उसको फॉलो किया और अपनी मेहनत पे जोर दिया। शुरू से ही मेरा सपना था कि मैं इंडियन आर्मी में जाऊं और आज कहीं ना कहीं मेरे शिक्षकों की बदौलत है कि आज मैं एनडीए कंप्लीट किया हूं, जो कि पुणे में मेरा, महाराष्ट्र पुणे से मेरा ट्रेनिंग कंप्लीट होगा। अभी ट्रेनिंग टाइम मेरा शुरू नहीं हुआ है। 17 तारीख से मेरी ज्वाइनिंग है। अगले महीने दूसरे महीने में 17 तारीख को मुझे जाना है। और बस इतना कहना चाहूँगा कि जिस चीज़ के लिए आप रेडी हो रहे हैं, क्या आप उसमें अपना 100% दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इस पर आपको ध्यान देना होता है। और लाइफ में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उस क्षेत्र का गाइडेंस आपके पास होना चाहिए, जो आपको उस क्षेत्र के बारे में जानकारी दे। और आपके जीवन में एक मार्गदर्शन का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे शिक्षकों के बदौलत है। उन्होंने मुझे सही राह दी, जिसकी बदौलत आज मैं यहाँ हूँ। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लगे रहिए और नाम रोशन करिए। आगे चल के और भी कुछ तैयारी करना है। ऐसा नहीं कि एक सूबेदार के रूप में हो, हम तो कहेंगे कि आप कर्नल बने, मेजर बने और भी बहुत बड़ा बड़ा पोस्ट लें। ठीक ना। और आप लोगों से मैं यही कहूँगा और सभी देशवासियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, संस्था छोटी बड़ी नहीं होती है, कोई शिक्षक भी छोटा बड़ा नहीं होता है। दिल लगा के कोई काम किया जाएगा जुनून के साथ, तो काम जरूर सफल होगा। ठीक ना। हमारी आशा है कि आप सब हमारी बातों को समझ रहे होंगे और आप बिल्कुल लगन करें और मेहनत करें और उससे आप देश का नाम रोशन करें, आपके परिवार का भी नाम रोशन होगा। ठीक ना। आज हमारे सामने एक ऐसे बच्चे हैं जो ये इंडियन आर्मी के रूप में एक सूबेदार के रूप में नियुक्त हुए हैं। और किसी भी बच्चे को सफल होने के लिए जरूरी ये होता है कि उस बच्चे के जीवन में शुरू से लेकर और अंत तक सभी शिक्षकों का योगदान होता है। ठीक ना। हमारे भी कोचिंग से एक लड़के ने, ये इनका नाम पवन कुमार है, ठीक ना, और पासी के गांव के रहने वाले हैं और ये इंडियन आर्मी के रूप में ये सूबेदार चुने गए हैं, जिनकी और ट्रेनिंग जो है 17 फरवरी को होने वाली है पुणे में। ठीक ना। और ये बहुत जल्द ये ट्रेनिंग भी पूरा कर लेंगे। आप सबका आशीर्वाद इसको चाहिए ताकि ये एक सूबेदार के रूप में आए। तो और हमारे पास कहने के लिए यही है कि हम सबसे कहेंगे, अपील करेंगे सारे बच्चों से, हमारे कोचिंग में जितने भी आप लोग स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, आगे चल करके कुछ बढ़िया तरीके से काम करिए, कुछ बढ़िया तरीके से मेहनत करिए। और सबसे जरूरी बात यह है कि टीचर्स का बात सुनना चाहिए, समझना चाहिए, है ना जी। अगर आप टीचर्स का बात सुनेंगे, समझेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। ठीक ना। आप बिल्कुल सफल होंगे और
सफल होकर के अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, हमारे देश का रोशन करेंगे नाम, है कि नहीं है। तो आप सब भी इनके तरह मेहनत करिए। कुछ बातें इनसे आप जुबानी सुन लीजिए। हेलो दोस्त, मेरा नाम पवन कुमार राम है और मैं यहीं पड़ोसी गांव का रहने वाला हूँ। मेरे पापा का नाम अरविंद राम है और वो एक पेशे से मेसन का काम करते हैं। और मैंने अपने एनडीए के सफर में काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना भी किया। मेरी जो प्राइमरी शिक्षा जो शुरू हुई वो यहीं पास के स्कूल संदीप स्कूल से शुरू हुई थी। वहाँ के सर प्रिंसिपल रह चुके हैं और ये हम लोग को बचपन से ही पढ़ाते चले आए हैं। इनके साथ लगभग बहुत लंबा समय बीता हम लोगों का। मेरे दो भाई बहन हैं लोग, टोटल 4 लोग हैं लोग। और सर के साथ बहुत लंबा सफर बीता, 13 साल सर के साथ मेरा बीता है, अभी भी सर के साथ ही हैं। और इनसे मेरी 10वीं की परीक्षा भी इन्हीं के यहाँ से कंप्लीट हुई थी। 10वीं की सारी पढ़ाई सर ही कराए थे और इन्हीं लोग के जो मार्गदर्शन की वजह से या जो भी शिक्षा ये हम लोग को दी है, नैतिक से लेकर जीवन से लेकर पढ़ाई की तरफ जितनी भी सारी बातें इन लोगों ने सिखाई, हम लोगों ने उसको फॉलो किया और अपनी मेहनत पे जोर दिया। शुरू से ही मेरा सपना था कि मैं इंडियन आर्मी में जाऊँ और आज कहीं ना कहीं मेरे शिक्षकों की बदौलत है कि आज मैं एनडीए कंप्लीट किया हूँ, जो कि पुणे में मेरा, महाराष्ट्र पुणे से मेरा ट्रेनिंग कंप्लीट होगा। अभी ट्रेनिंग टाइम मेरा शुरू नहीं हुआ है, 17 तारीख से मेरी ज्वाइनिंग है। अगले महीने दूसरे महीने में 17 तारीख को मुझे जाना है। और बस इतना कहना चाहूँगा कि जिस चीज़ के लिए आप रेडी हो रहे हैं, क्या आप उसमें अपना 100% दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इस पर आपको ध्यान देना होता है। और लाइफ में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उस क्षेत्र का गाइडेंस आपके पास होना चाहिए, जो आपको उस क्षेत्र के बारे में जानकारी दे। और आपके जीवन में एक मार्गदर्शन का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे शिक्षकों के बदौलत है। उन्होंने मुझे सही राह दी, जिसकी बदौलत आज मैं यहाँ हूँ। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लगे रहिए और नाम रोशन करिए। आगे चल के और भी कुछ तैयारी करना है। ऐसा नहीं कि एक सूबेदार के रूप में हो, हम तो कहेंगे कि आप कर्नल बने, मेजर बने और भी बहुत बड़ा बड़ा पोस्ट लें, ठीक ना। और आप लोगों से मैं यही कहूँगा और सभी देशवासियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, संस्था छोटी बड़ी नहीं होती है, कोई शिक्षक भी छोटा बड़ा नहीं होता है। दिल लगा के कोई काम किया जाएगा जुनून के साथ, तो काम जरूर सफल होगा, ठीक ना। हमारी आशा है कि आप सब हमारी बातों को समझ रहे होंगे और आप बिल्कुल लगन करें और मेहनत करें और उससे आप देश का नाम रोशन करें, आपके परिवार का।